प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट की घातक लहर ने 2021 में अप्रैल और जून के बीच भारत में 2,40,000 लोगों की जान ले ली और आर्थिक सुधार को बाधित कर दिया, और चेतावनी दी कि इसी तरह की स्थिति निकट अवधि में हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं WESP 2022 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की नई लहरों के साथ महामारी के मानव और आर्थिक टोल में फिर से वृद्धि होने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में देश में 2,64,202 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 12,72,073 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में ओमिक्रॉन के 265 मामलों के साथ कुल मामलों की संख्या 5,753 हो गई है। इस दौरान कोरोना से 315 और लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 46,406 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 28,423 नए मामले और दिल्ली में 24,383 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दैनिक सकारात्मकता दर 14.78% दर्ज की गई है। दिल्ली में हाल के दिनों में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों में से 73.61% मरीजों को कोरोना रोधी टीका नहीं लगा था, जबकि 13.19% लोगों को सिर्फ एक डोज टीका लगा था। महाराष्ट्र में महामारी की चपेट में आकर 250 से अधिक पुलिस वालों की जान जा चुकी है। राज्य पुलिस ने कहा कि अब तक 265 पुलिसकर्मियों ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र पुलिस के 2,145 कर्मचारी इस बीमारी की चपेट में हैं। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां गुरुवार शाम करीब 5 बजे बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के पास बेपटरी हो गईं। इसमें करीब 5 बोगियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। इस दौरान कुछ बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गईं। कई यात्री बोगियों के नीचे दब गए। इस भयावह ट्रेन हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई। घायलों की वास्तविक संख्या 50 से अधिक होने की आशंका व्यक्त की गई है। हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हुई थी, मगर यात्रियों ने गाड़ी की गति तेज होना बताया है। हादसे की खबर मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे के वक्त 1,053 यात्री ट्रेन में सवार थे। फंसे हुए यात्रियों को लेकर राहत ट्रेन रात दुर्घटना स्थल से रवाना हो गई थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मरने वाले यात्रियों के स्वजन को 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग इलाके में आमने सामने का सैन्य टकराव खत्म करने को लेकर भारत चीन के कोर कमांडरों के बीच हुई 14वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। इसमें हॉट स्प्रिंग इलाके से सैनिकों की वापसी पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। दोनों देशों ने यह ज़रूर सुनिश्चित किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति बहाली और गतिरोध के हल के लिए जारी बातचीत का दौर ट्रैक से नहीं उतरेगा। इसके मद्देनज़र दोनों ने अगले दौर की कमांडर स्तरीय वार्ता जल्द होने की बात कही। इस प्रस्तावित वार्ता में हॉट स्प्रिंग इलाके से सैनिकों को हटाने पर निर्णायक बातचीत की उम्मीद है। पिछले साल 10 अक्टूबर को हुई कोर कमांडरों की 13वें दौर की वार्ता भी हॉट स्प्रिंग इलाके का गतिरोध खत्म करने पर केंद्रित थी, मगर यह भी बेनतीजा रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के प्रार्थना पत्रों पर संबंधित पुलिस द्वारा समय से जानकारी न भेजने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जमानती प्रार्थना पत्रों का व्यक्ति की स्वतंत्रता से सीधा संबंध है। इसकी सुनवाई अधिकारियों के लचर रवैये के कारण नहीं टाली जा सकती है।
अदालत ने एक सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर वाराणसी को निर्देश दिया है कि समय पर कोर्ट में जानकारी मुहैया न कराने के जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई कर अदालत को सूचित करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।